स्थानीय पाठशाला की मुख्य अध्यापिका निशा मैम, ज्ञान सर, हमारे स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद शर्मा जी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगहा के सांस्कृतिक क्लब के पेरेंट इंचार्ज श्री अरविंद जी, श्री आनंद जी, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के पेरेंट इंचार्ज श्री प्रदीप शर्मा जी एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का विशेष तौर पर यहाँ पर अपने विद्यालयों के स्टाफ, अपने विद्यालयों की एसएमसी तथा अपने विद्यालयों के समस्त बच्चों की ओर से हमारे आज के मेंटर श्री दीपक जी और स्कूल ट्विनिंग प्रोग्राम के तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला कलबोग से आए बच्चों तथा अध्यापकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जोरदार तालियों से एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। लगभग 10 वर्ष पूर्व 9 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बारे में मैं यदि कुछ बातें आपको हल्की सी बताना चाहूं तो इसका मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों में विज्ञान तथा गणित के प्रति लगन तथा समर्पण की भावना को विकसित करना है। क्योंकि हम काफी समय से देखते आ रहे हैं कि कुछ विषय जो है हमने एक हवा बना रखा है कि ये विषय बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन जब हम अपनी तन्मयता से और किसी ना किसी प्रकार से उसे खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सभी विषय बच्चों के लिए बिल्कुल आसान प्रतीत होते हैं। और मुख्यतः जब हम उसको नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, पर्यावरण के साथ कनेक्ट करते हैं और खेल खेल में जब उसको कनेक्ट करते हैं तो वो जो है बच्चों को बिल्कुल आसान से प्रतीत होते हैं, जैसा हम आपको कुछ देर में भी बताएंगे। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे जो विज्ञान और गणित से दूर भागते हैं वे इन विषयों की तरफ अपना रुख करें और छोटी छोटी चीजों के माध्यम से अपने मानसिक विकास के साथ साथ इन विषयों की मूलभूत समझ रखें। इसके साथ साथ इस स्कूल ट्विनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत भी मैं थोड़ी कुछ द्वारा एक बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। इसमें क्या रहता है कि एक संस्थान के बच्चे दूसरे संस्थान के बच्चों के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं, उनकी कार्यशैली देखते हैं। क्योंकि हमने अधिकतर देखा है कि इस उम्र से जो है किसी भी प्रकार की झिझक अगर मन में रह गई तो वो ताउम्र रह गई, और अगर वो दूर हो गई तो हमेशा के लिए दूर हो गई। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो या अध्यापक है या कोई भी व्यक्ति है जिसके मन में बहुत अथाह ज्ञान है, उसे बहुत कुछ चीजें आती है, लेकिन जैसे ही उसे मंच पर जाकर उन सब बातों को प्रस्तुत करना होता है तो वहां पर थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो घबराहट जब इस स्तर से दूर होगी तो निश्चित तौर पर जो है आगे चलकर जो है बच्चा हर एक फील्ड में compete कर पाएगा और सबसे बड़ी बात उसके मन में झिझक नहीं होगी। अब आज की हम बात करें, आज हमारे बीच कलबोग के बच्चे आए हैं तो यहाँ पर दिन भर ये बहुत सारी गतिविधियां करेंगे और हमारे बच्चे भी इन बच्चों के साथ मिक्सअप होके बहुत सारी गतिविधियां सीखेंगे। तो धीरे धीरे जब हम नए संस्थान की ओर जाते हैं या किसी भी नई जगह की ओर जाते हैं तो हमारे मन में जो वहाँ का एक अनभिज्ञता रहती है, तो जब हम इसी स्टेज से, ये जो सरकार द्वारा इंटरवेंशन शुरू किया गया है, जब हम इसी स्टेज से बच्चों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा जो है बड़ा होके बेझिझक अपने अंदर उसे चाहे
तो आपको पता है क्या करना है? नहीं पता है? इसको हम कुछ करें? इसको पकड़ो। ये कैसी पाइप है? जादुई पाइप। एक आंख बंद, यहाँ पे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। नो सीधी पकड़ो। क्या दिख रहा है आपको? दीवार दिखती है। और अपना हाथ रखो इधर, अपना हाथ रखो इधर, सीधी पकड़ो। क्या दिख रहा है अभी भी? अब दोनों हाथ से लगाओ, यहाँ अब दोनों हाथ रखो। डालते हैं प्रोसेस में, जादू का पानी भी डालते हैं, ठीक है? इसमें तो मोमबत्ती अभी भी जल रही है। फिर क्यों बुझेगी? फिर कारण बताना मुझे। ओके, देखें जरा। इसमें पानी भराएगा। पानी क्यों ऊपर आया? अच्छा सब मुझे बताओ, मोमबत्ती बुझ क्यों गई? ऑक्सीजन खत्म होगी। कैसे पता चला आपको ऑक्सीजन खत्म होगी? एक तो हमने अपने स्कूल का मतलब विजन मिशन, मुझे लगता है हर इंस्टीट्यूशन में विजन और मिशन होना चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है। तो ये फिर ओथ फॉर टीचर्स कि जैसे हम शपथ लेते हैं ना कि अगर मैं अध्यापक हूँ तो मेरे मतलब क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या होना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी है कि बच्चों के लिए भी शपथ और टीचर्स के लिए भी। ये 10-10 पॉइंट APJ अब्दुल कलाम जी के दिए हुए हैं। फिर जो हमारी लाइब्रेरी है, हमारे स्कूल में 2 तरह की लाइब्रेरीज चलती है। एक तो बच्चों की लाइब्रेरी है, वो सारी बुक्स इसमें है, और एक है हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी, वो हमने 2019 में शुरू की। 19 में हमारे जो उस वक्त हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो हमारे चीफ गेस्ट थे, तो उनके थ्रू हमने इसको स्टार्ट किया। और उस दौरान हमको लगभग 435 किताबें कुछ ऐसी मिली थी। तो जो हमारी ये कम्युनिटी लाइब्रेरी है, इसमें पेरेंट्स को भी हम देते हैं बुक्स पढ़ने को, और कुछ लोकल लोग भी हैं, पर वो भी बहुत कम है। अभी इसको थोड़ा और चैनलाइज करेंगे इसको भी हम ना, कि कम्युनिटी लाइब्रेरी जो है उसका ट्रेंड बढ़े। रीजन उसका ये है क्योंकि मतलब जो बच्चे हैं ना, बच्चा कब सीखता है पढ़ना? जब एक माहौल होता है। अब मैं बीइंग ए टीचर में बहुत कुछ बोलती रहूं, पर तब तक बच्चे पे इम्पैक्ट उसका नहीं होगा जब तक हम उसके साथ करेंगे। किताब लेनी है, वो डेट डालता है कितनी है। देखो इन्होंने छुट्टियों की है, 5-5 किताबें लेके गए थे ये। तो किताब का नाम, अपना नाम लिखा है, फिर जब वापस करेंगे तो फिर सिग्नेचर करवा लेंगे। तो ये बच्चे खुद एंटर करते हैं। बच्चों आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है? लाइब्रेरी में खूब पढ़ना है बुक्स को, है ना? फिर जब बच्चा किताब जब 2 हफ्तों के बाद वापस देता है ना बच्चा किताब, फिर उसको एक राइट अप जरूरी है कि वो एक राइट अप जरूर लिखेगा। पर ये है कि 2 हफ्ते बाद जब मैं पूछूंगी ना कि आपने कौन सी किताब पढ़ी, तो फिर मुझे भी बताना पड़ता है कि मैंने भी ये पढ़ी। मतलब वो दोनों 2 वे प्रोसेस चलता है। ये नहीं कि मैं तो कुछ ना पढ़ूं पर मैं बच्चों को बोलूं कि तुम खूब करो, है ना? तो ये है, जैसे बच्चों ने जैसे लिखा है, और इनको ऐसा नहीं है, मैंने इनको बोला है कि आप 4 लाइनें लिखो, आप 3 लाइनें लिखो, आप 2 लाइनें लिखो, आप इसमें वो लिखो जो आपको कैरेक्टर पसंद आया या जो भी आपको लगा। जैसे ये एक राइट अप लिखा है उसने। मैंने आज 3 किताबें पढ़ी, मुझे ये तीनों किताबें बहुत अच्छी लगी। पहली किताब का नाम मेरा परिवार था, दूसरी किताब का नाम मेरे दोस्त, और तीसरी किताब का नाम था बादलों की आइसक्रीम। मुझे इनको पढ़कर बहुत मजा आया, और इन तीनों को पढ़कर मुझे इतना मजा आया कि इन तीनों किताबों के लेखकों का नाम भी मुझे याद हो गया। पहले हैं अमर गोस्वामी जी, दूसरी किताब के लेखक
अर्शीनाज और कुलदीप संधू, सुशीला, और तीसरी और आखिरी किताब के लेखक रुक्मणी बनर्जी है। तो कुछ भी रखना पड़ता है। लाइब्रेरी में हमने एक प्रैक्टिस और शुरू की है मैम, वो आप भी करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, ट्रेनिंग में भी मैंने बताया था कि रीडिंग क्लब हमने बनाया है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आजकल ना क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म है, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। मतलब बच्चे बड़े भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास फोन है, तो जो भी है तो मतलब हम नहीं ज्यादा कष्ट देना चाहते। बट जब तक ओरिजिनलिटी नहीं होगी ना, टेक्नोलॉजी नहीं उतना हेल्प कर सकती जितना हमारा अपना, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो भी किसने बनाई, वो भी हमने बनाई ना। तो मतलब दैट मीन्स कि हमारा ब्रेन जो है दैट इज मोर पावरफुल, हमारा दिमाग ज्यादा पावरफुल है ना। तो इसलिए उस पर डिपेंड ना हो बच्चों। इसमें मतलब बच्चे भी लिखते हैं, पेरेंट्स भी लिखते हैं, और इसमें स्ट्रिक्टली इसमें कंडीशन है कि जो खुद लिखोगे वही प्रिंट होगा, वही पब्लिश होगा। अगर कहीं से लिख के लाओगे तो अभी इस साल का थोड़ा सा क्योंकि ट्रेनिंग्स में बिजी रहे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा वो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें भी प्रोसेस में है। इसमें जो पुराने बच्चे हमारे पढ़ के चले गए, एक उनका सेक्शन भी है तो और हर एक महीने हम थीम अलग रखते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कि चिल्ड्रन डे था नवंबर में, तो पंडित जो मतलब वो थीम है हमारा, है ना। फिर इसमें हमारे ये जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी चाहे वो 2, 3, 4 लाइनें जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो पेरेंट्स भी इसमें लिखते हैं। एल्यूमिनाई सेक्शन जो है ये पुराने बच्चों का सेक्शन है, ये पुराने बच्चे भी इसमें लिखते हैं। ये हमारे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे उनका है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी इसमें सेक्शन। ये जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी इसमें जो उनको अच्छा लगता है वो बनाते हैं। ये हमारी एडिटोरियल पुरानी टीम है, इस साल की अभी हमने फ्रेम करनी है। ये जो बच्चे मतलब मेरे साथ एडिट करेंगे या जिस तरह से करेंगे, तो अभी इस साल ये नंबर व्हील है, वेस्ट चीजों से बनी है। जो पेन के खाली रिफिल्स है ना, उससे बना है। ये बॉटल के ढक्कन है। तो जैसे अब यहाँ पर हमने इसको किया, नंबर कौन सा आया बेटे समरिका? 8। बिफोर 8 क्या होता है? 8 से पहले क्या आता है? 7। तो बिफोर यहाँ लिखे, और आफ्टर इसके 8 के बाद क्या आएगा बेटे? आफ्टर 8 क्या आएगा 8 के बाद? इसमें नहीं देखना है आपने, क्योंकि इसका 1 गिर गया हुआ है, इसमें कम है 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आया 7 और 8। अगर हमने बच्चे को एडिशन भी कराना है, डाल के देखेगा 1, 2 ऐसे 7 जितना भी होगा उतने वो डालेगा बच्चा, और उधर से भी फिर वो काउंट करके मतलब वो कंक्रीट चीजों से देखेगा कि मतलब एडिशन करके वो कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। फिर ये करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ भी करेगा। उसके बाद इसमें भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, टेबल्स हैं इसमें, आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें जो बच्चे को खेलना है, सबको खेलना है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, तो आपको ये करना पड़ेगा। दिस इज अ गेम एंड इट्स नेम इज क्विक आईज एंड शार्प माइंड्स। इसको देखो, आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, आप देखेंगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और आप फर्स्ट और सेकेंड 1 2 3 4 1 2। हाँ, 10 सेकंड देखनी, याद करना है क्या लाइन याद रखनी है, पूरी लाइन ना। देख लिया? Yes. हाँ जी, क्या था आपकी? ZC ट्रायंगल था। अच्छा, आपके पास क्या? आपके पास क्या था? जितना भी याद है उतना बता दो। शाबाश, आपके पास क्या था? आता ही याद है, आता ही बोलिएगा। हाँ, अच्छा, ZC 19 ट्रायंगल था। हाँ, इसने पूरा ठीक बताया। आपको ये लाइन पूरी याद रखनी थी, है ना। अभिनव को भी फर्स्ट रो थी, आप सेकंड बता रहे थे अभी ना, है ना। तो अब भव्या जो है ना, भव्या खेलेगी, और एक कितना आया? 5। ओके, तो आपको नंबर 5 पे आना है। आपने फिर से उठाओ, फिर से उठाओ। आप आओ बेटा, आप आओ, आप भी चलो उधर चलो, चलो चलो, शाबाश।
ये कितना है 3। तो आपने क्या किया, ये 5 में क्या किया आपने 3 को ऐड कर दिया। तो इसमें मैम बहुत सारे एडिशन के कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 से लेके 5 तक के टेबल्स हैं। इसमें मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और आपका मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मल्टीपल कॉन्सेप्ट बच्चे करते हैं इसमें ना। हाँ आप भी थ्रो करो बेटा, थ्रो करो। कितना आया 4। ओ वाओ, क्या नाम है आपका? समरिका। देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे बाहर हो जाओ। ये देखो, ये जो बच्चा है ये एक बूढ़े अंकल को सड़क क्रॉस करा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये गुड हैबिट है। तो लाइफ में अच्छा काम करेंगे तो आपको हमेशा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको लेटर मिली यहाँ पर की और आप कहाँ पहुंच गए 21 पर, है ना? ठीक है, कितना आया बेटे 5। ओके, मैं आपको इक्वल डालना है जैसे आप करते हो करो। ये जो बच्चा इसको कहाँ रखेंगे हम, कहाँ रखेंगे? यहाँ देखो, इसमें से कहाँ आएगा? ये क्या है, ये क्या बच गया? दिस इज रिमाइंडर यहाँ आएगा। आंसर कितना आया? हाँ 7 को डिवाइड किया हमने 2 से। आ जाओ। हाँ कितना आया? हाँ क्योंकि दोनों में इक्वल 3 है। तो फिर बच्चे ये करने के बाद फिर यहाँ पर एक जैसे 5th में बच्चों को मल्टीपल्स और वो है फैक्टर ट्री है। तो जैसे यहाँ पर ये भी बॉटल्स लगाई है हमने, जो खाली बॉटल्स हम लाते रहते हैं उसका ऐसा कुछ करते हैं। तो इसमें अब जैसे एक बच्चे ने ये बना रखे हैं इसके फैक्टर्स, है ना? तो जरूरी नहीं है सारे बच्चे ऐसे ही बनाएंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे भी बनाया 12 ले और यहाँ 2 ले लेगा, है ना? और फिर ऊपर बच्चा यहाँ पर 12 के बनाएगा। मतलब तो बच्चों का अपना अपना मतलब बच्चा जो है ना खुद करके सीखता है। उसके बाद फिर ये एक्सपेंडेड फॉर्म और आपका ये जो प्लेस वैल्यू के लिए है। तो इसमें हमने ये कलर कीज बनाई है। कलर कीज से बच्चा आइडेंटिफाई करता है चीजों को कि कौन से जो क्यूब्स हैं वो किसके लिए हैं। फिर इसमें यहाँ पर एक जैसे 4321 है 4321, तो यहाँ पर उतने ही ब्लॉक्स लगाएगा बच्चा, जैसे 1 2 3 4। और हर क्लास की भी एक नोटबुक है ना। तो हर ये जैसे 5th क्लास की है क्राफ्ट की, इसमें बच्चों ने बड़ी सारी चीजें कर रखी हैं। ये बनाया बच्चे जैसे थोड़ा सा लेजर टाइम में ये चीजें पेंसिल की शार्पनिंग से बनाया है। ये भी बच्चों ने आइसक्रीम स्टिक से बनाया है। ये थंब पेंटिंग बनाई है। ये कॉटन से रैबिट बनाया है। अभिनव और आदित्य ने बनाया। ये जंगल से इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी सारे हैं। और ये खुद कविता बनाई है बच्चों ने। ऐसे बच्चों ने ये एक दिन बाहर कबूतर के बड़े सारे पंख थे ग्राउंड में लास्ट ईयर। ऐसे करके हर एक क्लास की है, छोटे बच्चों की भी है। तो ये हमारी बच्ची पिछले साल फर्स्ट आई थी साइंस एग्जीबिशन में ना, शिवन में। इसने बनाया था कि वाटर को कैसे प्यूरिफाई करें। तो अभी थोड़ा समय कम है तो इसलिए नहीं तो हमने सोचा था डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। जैसे बॉटल के ढक्कन से बनाया है, धागों से, ये भी वैज्ञानिक अभिव्यक्ति में मिल रही थी। तो ये भी स्क्रीन हार्वेस्टर के लेकर बनाया है। ये छोटे बच्चों के मॉडल है। आपको बनाया भी वो पास आउट करके चला गया है। लास्ट ईयर की 20 थी शायद हमारी ना उसने बनाया। क्या है बच्चों ये पता है क्या बनाया है उसने? क्या था ये? चंद्रयान 3 बनाया था उसने। और वो कब लैंड किया था, कहाँ से लैंड किया था, रोवर क्या था, उसने हर चीज। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मिसाइल मैन हम किसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं मिसाइल मैन? यहाँ फोटो लगी है इधर, वहाँ देखो उधर उस कॉर्नर में। हाँ कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब हेल्थी हैबिट्स का तो टॉपिक। जो ये प्री प्राइमरी वाले बच्चों के जो मॉडल्स है ना, ये मॉडल्स
बनाए तो पेरेंट्स ने है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ इतना कर पाते हैं कि कलरिंग कर दी, पेस्ट करने में हेल्प कर दी। बट ये है कि कोई भी एक्टिविटी होती है ना हमारे स्कूल में, तो हम मतलब इनको अलग नहीं करते हैं, बच्चों को नहीं करते हैं इनको अलग। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है इन पे, ये सीखते हैं बहुत अच्छे से। इसमें ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये भी ये हाथ से बनाया है, मेरा पेट बलून है ना, ऐसे इसमें मतलब इसमें बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो जैसे बच्चों को एक्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे मास्क बहुत सारे हैं कि क्लास वो तो मतलब हाँ मतलब क्लासरूम में जब बच्चे आते हैं तो कोई उनको स्टोरी नरेट करनी है ना, कोई कुछ भी इस तरह से करना है, तो ये भी जैसे पपेट्स भी हम यूज़ करते हैं इस तरह के। जो ये फेस मास्क बनाए हमने कुछ, ये सारा जो हमारी वेस्ट फाइलें थी हमने उससे बनाए हुए हैं, मतलब ऊपर ये शीट बना के और उसमें कलर करके। तो बच्चों को जैसे मछली वाली कोई हमको पोएम रिसाइट करानी है, कुछ और करना है, तो ऐसे ऐसे इस तरह से करते हैं। जानते हैं क्या क्या होता है माइंड पार्क में? क्या करते हैं आप? हाँ जी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। हिंदी भी करते हैं? हिंदी होता है? ठीक है। कैसा लगता है उसमें माइंड पार्क? अच्छा लगता है। किस में करते हैं? लैपटॉप में? टैब में करते हैं। आप तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं 1 2 3 पास डाल के। कौन सी ब्राउजर में करते हैं? क्रोम में करते हैं ना? क्रोम ब्राउजर में करते हैं, तो ये होता है क्रोम यहाँ पर। आपने और इन प्यारे बच्चों ने हमारे पास किस तरह से जो प्रेजेंटेशन दी है, कितना अच्छा प्रोग्राम रहा है। हम जो है आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस उम्मीद से हम यहाँ पे आए थे, जो सोच के हम यहाँ पे आए थे कि हमारे बच्चे कुछ नया सीखेंगे, हम ऐसे स्कूल ले जाएंगे कि जहाँ पर उनको अच्छा एक्सपोजर हो, शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से भी हमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ हमारे बच्चों को नहीं, हम टीचर्स को भी सीखने के लिए मिली है। और आप तो वो बच्चों बहुत किस्मत वाले हो कि आपको तीनों टीचर इस तरह के मिले हैं कि साक्षात भगवान का रूप है। मतलब हम भी इनसे इतनी प्रेरणा लेते हैं। तो आप बेटा, आप तो सोचो पता नहीं कौन से जन्मों के आपके कर्म है जो आपको ऐसे टीचर्स मिले हैं। और टीचर तो हमेशा सब चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा ज्ञान दें, हम भी टीचर हैं, लेकिन ये ऐसे टीचर शायद नसीबों से मिलते हैं। और बेटा खूब पढ़ना जा, और जैसे हमारे बच्चों ने भी शायद आज बहुत कुछ सीखा होगा और ज़रूर उनमें भी अब और ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा लर्निंग में। और मैम हमने तो बहुत कुछ सीखा है और बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने आपका बहुत टाइम भी लिया है शायद, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब कुछ कह नहीं सकती मैम कि आपकी तारीफ में। और हम अगली बार हम प्री नर्सरी के बच्चों को लेके आपके पास आएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत।